हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्ययन का विषय है विदेश नीति एवं राजनय, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। विदेश नीति और राजनय दोनों एक गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक राष्ट्र आगे बढ़ाता है। आज सभी राज्यों की कोई न कोई विदेश नीति होती है और उसे क्रियान्वित करने के लिए उसी के अनुरूप उसे डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ता है या राजनय का आचरण करना पड़ता है। वर्तमान समय में राज्यों में दूरी चाहे कितनी भी हो, हर राज्य एक दूसरे से परस्पर संबंध स्थापित करना चाहता है और कोई भी देश एक दूसरे देश की अवहेलना करना नहीं चाहता और न ही वो कर सकता है। आज जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है उसके कारण कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अवहेलना नहीं कर सकता है। दूसरे देशों की स्थिति, दूसरे देशों का हित, उनका दृष्टिकोण, उनकी आकांक्षाएं, उनकी शक्ति को ध्यान में रखकर ही एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है ताकि उसे अपने लक्ष्यों में सफलता मिले। और ऐसा करते समय वो डिप्लोमेसी अपनाते हुए कुछ कार्य करने का और कुछ कार्य न करने का निर्णय लेता है और इसे ही डिप्लोमेटिक व्यवहार कहा जाता है, राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है। कोई भी राष्ट्र कहने को तो संप्रभु होता है, लेकिन उसके ऊपर विश्व जनमत का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों का प्रभाव पड़ता है और इस कारण से उसे मर्यादित रहना पड़ता है। वो अमर्यादित आचरण इस आधार पर नहीं कर सकता कि वो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। और प्रत्येक राज्य का व्यवहार अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है, चाहे वो अनुकूल रूप में प्रभावित करे, चाहे प्रतिकूल रूप में प्रभावित करे। विदेश नीति की विषय वस्तु है कि वो दूसरे राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करे और इस अध्ययन में उसके लिए राजनय या डिप्लोमेसी बहुत सहायक सिद्ध होती है। राजनय के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से ऐसे साधन, ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे दूसरे राज्यों के व्यवहारों को समझकर उनके व्यवहारों को अपने हितों के अनुरूप बदला जा सके। इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे विदेश नीति का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो विदेश नीति का अर्थ ये है कि किसी राज्य का ऐसा व्यवहार जिसके माध्यम से वो अपने हितों की पूर्ति करता है। इसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार में अपनी अनुकूल परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन के अलावा विदेश नीति दूसरे राज्यों के कार्यों को भी नियमित करती है। नियमन का अर्थ यह है कि दूसरे राज्यों के व्यवहार को अपने हितों के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास करती है, ऐसी नीति अपनाती है जिससे कि दूसरे राज्य का व्यवहार उस स्वयं राज्य के हितों के अनुकूल हो जाए। इसके लिए राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और कभी कभी यथास्थिति से भी राज्य का कार्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे यथास्थिति लाई जाए या राज्यों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, उद्देश्य होता है अपने राष्ट्र के हितों का संवर्धन करना और इसीलिए प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विदेश नीति संबंधी निर्णय लेता है। यदि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अन्य देशों के साथ में यथास्थिति बनाए रखने, यानी जैसा है वैसा ही बनाए रखने में है, तो राज्य वैसा करेगा और यदि परिवर्तन उपयोगी है तो वो परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। इससे इस बात से हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति में एक राज्य की उन सभी क्रियाओं को हम शामिल कर सकते हैं जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों का दृष्टिकोण बदलने में सहायक हो या उसे यथास्थिति में रखने में सहायक हो।
जब एक देश दूसरे देश के व्यवहार को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है तो उसे सकारात्मक विदेश नीति कहते हैं, और नकारात्मक या निषेधात्मक विदेश नीति में संबंधित राज्य अन्य देशों के साथ संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार से विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और स्वयं राष्ट्र अपने व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार समायोजित करता है। विदेश नीति के निर्माण का कार्य उस राज्य के नीति निर्माताओं के द्वारा किया जाता है और ये नीति निर्माता अपने राजनीतिक समाज के अनुसार, अपने उनके लक्ष्यों के अनुसार कार्य करते हैं। ये नीति निर्माता विदेश नीति की प्रक्रिया का अनिवार्य भाग होते हैं, यानी विदेश नीति इन्हीं के नीति निर्माताओं के द्वारा बनाई जाती है। जब कोई विदेश नीति संबंधी निर्णय लिया जाता है या उसको कार्य रूप देने का प्रयास किया जाता है तो उसके साथ साथ अनेक सामाजिक क्रियाएं भी संपन्न करनी पड़ती हैं, जैसे सहकारिता, कोऑपरेशन, संघर्ष, तटस्थता, सह अस्तित्व, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती है। एक राज्य की विदेश नीति को सही अर्थ में अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें राज्य की इन क्रियाओं और राज्य के लक्ष्यों, विचारधाराओं, राज्य की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सभी के संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे या हम अध्ययन करेंगे तभी हम किसी राज्य की विदेश नीति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई भी विदेश नीति शून्य में निर्धारित नहीं होती है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और अन्य राज्यों के साथ में संबंधों पर निर्भर करती है और विदेश नीति का लक्ष्य होता है कि वो अपने राज्य के हितों की रक्षा करे और राज्य के हितों का संवर्धन करे। विदेश नीति के लक्ष्य। हर देश की विदेश नीति के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं जिन्हें वो प्राप्त करने का प्रयास करती है और इन लक्ष्यों का निर्धारण निश्चित तौर पे राष्ट्रीय हित के आधार पे होता है। लेकिन राष्ट्रीय हित और लक्ष्य ये दोनों एक नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित प्रत्येक राष्ट्रीय हित विदेश नीति का लक्ष्य नहीं होता है। केवल उन्हीं राष्ट्रीय हितों को विदेश नीति का लक्ष्य बनाया जाता है जो तत्कालीन परिस्थितियों में देश के उपलब्ध साधनों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेश नीति के लक्ष्यों और साधनों में वास्तव में अंतर करना बहुत कठिन होता है। विदेश नीति का लक्ष्य एक नहीं है, बल्कि हर देश एक समय में अनेक लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करता है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें वो उनके पास में जो कुछ है उसकी रक्षा के लिए वो प्रयास करता है, ऐसे कार्य करता है। और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए विदेश नीति के माध्यम से प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी देश को किसी भूखंड को प्राप्त करना हो, किसी विश्व संगठन की सदस्यता प्राप्त करनी हो, तो वो राज्य विदेश नीति का विदेश नीति का इस तरह से पालन करेगा कि उसे इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, या उन्होंने कर रखा है तो वो उसको बचाए रखने का प्रयास करे। इस तरह की विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अन्य लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अपने देश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना हो, जैसे शांति की स्थापना का लक्ष्य, क्योंकि अगर विश्व में शांति रहेगी तो उस देश को भी फायदा होगा, उस देश के राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठनों को बढ़ावा देना भी विदेश नीति का एक लक्ष्य बन जाता है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा और विश्व संगठनों के बने रहने में राज्यों का हित निर्धारित होता है। विदेश नीति के कुछ लक्ष्य प्रत्यक्ष होते हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ लक्ष्य अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष लक्ष्य वे होते हैं जो सर्वविदित हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयास करना, ये प्रत्यक्ष लक्ष्य हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लक्ष्य वो होते हैं जिनके माध्यम से कोई देश अपने नागरिकों या अपने नागरिक समूहों को लाभान्वित करने के लिए कार्य करते हैं। वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उनका अप्रत्यक्ष लक्ष्य होता है। विदेश नीति के लक्ष्यों का एक वर्गीकरण और है विचारधारागत या क्रांतिकारी लक्ष्य और परंपरागत लक्ष्य। जब एक राज्य कोई नई विचारधारा अपना लेता है और विदेशों में उसका प्रचार करता है और अपने रहन सहन को भी उसी अनुसार परिवर्तित कर लेता है, तो परंपरागत तरीका छोड़ के वो एक क्रांतिकारी या नया तरीका अपना लेता है, और इस तरह से वो परंपरागत तरीके से अपना हित न साध कर नए तरीके से या क्रांतिकारी तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। जबकि परंपरागत लक्ष्य में कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति परंपरागत तरीकों से चलाता है और परंपरागत तरीकों से ही लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।